नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आज हम आपको ले चल रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कर्मी है, क्या चुनाव आयोग उन्हें भी चुनाव के काम में शामिल कर सकता है? क्या उन्हें भी चुनाव के आवर में ड्यूटी लगाया जा सकता है? ये भी समझना आपको जरूरत है। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चुनाव आयोग के आदेश पर भी उसमें काम करेंगे? अगर हम आपको बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कई स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी सेविका ने कहा कि सरकार ने जो हम लोगों को चुनाव में लगाया गया था, वो रोज भत्ता के हिसाब से रोज तय किया गया था कि जो चुनाव आयोग के ओर से जो आदेश होगा उस रोज पर सेविका काम करेगी। लेकिन क्या काम करने के बावजूद भी सेविका का पेमेंट मिला कि नहीं मिला, ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरत है। ये जानना भी आपको ज़रूरत है। क्या इस 2024 में लोकसभा चुनाव के समय भी क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्या चुनाव में ड्यूटी दिया जाएगा? क्या चुनाव में काम करने के आदेश चुनाव आयोग की ओर से होगा? इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का इसमें भी ड्यूटी करना चाहती है? ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है और मैं इस सवाल पर कई बार तो नहीं, इस सवाल पर मैंने इस लोकसभा के चुनाव में ज़रूर आवाज़ उठाना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी कर दीजिए और भी सेविका सहायिका के पास ये वीडियो पहुँचा दीजिए। लेकिन आपको एक बात और समझना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कई राज्यों में चुनाव आयोग के आदेश पर आंगनबाड़ी सेविका को ड्यूटी में लगाए गए थे, लेकिन कई रोज ड्यूटी किए वो लोग, लेकिन उनका जो पैसे है, उनका जो रोज था वो रोज आज तक नहीं दिया गया है। कई राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की सेविका सहायिका कहती है कि आज भी उन्हें आज तक सरकार ने उन्हें पैसा नहीं दिया। क्या चुनाव आयोग के ऊपर से या सरकार ने ऊपर से पैसा भेजा, या यहाँ तक सेविका के पास आते आते तक सेविका के हाथों में नहीं आ पाया? क्या रुक गया? क्या ये पैसे किसके माध्यम से भेजे गए थे? ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। इन सारे सवालों पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर चुनाव आयोग अगर इस बार भी अगर ड्यूटी पर लगाए देंगे आंगनबाड़ी सेविका को, तो क्या होगा? क्या सेविका पिछले बार के पैसे रोज भत्ता न मिलने के कारण क्या इस बार भी चुनाव में ड्यूटी करना चाहेगी? ये सवाल बहुत बड़ी है। आखिर क्यों नहीं मिल पाया पैसे? कारण क्या है? इन सभी सवालों पर आपके मन में एक ही उत्पन्न विचार होता होगा कि सरकार के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जो चाहे जब चाहे तब ड्यूटी ले सकते हैं। लेकिन भैया वही तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बोल रही है कि आंगनबाड़ी सेविका को सेविका सहायिका की राज्य कर्मचारी घोषित कर दीजिए, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। लेकिन सरकार तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग के आदेश पर अगर सरकार इन्हें चुनाव के ड्यूटी में लगा देते हैं तो क्या होगा? अगर चुनाव के ड्यूटी में लगा दिया जाता है तो फिर इन्हें पैसे क्यों नहीं मिलता है? रोज के हिसाब से जो पैसे मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है? ये भी सवाल है। अब आपको लेकर के चल रहे हैं कि चुनाव के समय सेविका को ड्यूटी में लगाना, इसके ऊपर हाई कोर्ट क्या इशारा देते हैं? क्या हाई कोर्ट चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव में ड्यूटी हो? इस पर भी सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे और आपको ये जानना भी होगा क्या पिछले लोकसभा चुनाव में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था और इस बार क्या फैसला देंगे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि पिछले बार आंगनबाड़ी सेविकाओं को
चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश आया था? सुप्रीम कोर्ट के ओर से आदेश आया था कि आंगनबाड़ी कर्मियों को चुनाव में जो है ड्यूटी नहीं लगाया जाए, ड्यूटी जो है नहीं लगाया जाए। चुनाव आवर में जो है ड्यूटी नहीं लगाया जाए। लेकिन फिर भी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक प्रकार से वो तख्ते पर रख दी, फिर भी उन्हें लगा दिए ड्यूटी में। चलो भाई, सरकार ने उस समय जैसी मर्जी हुआ या चुनाव आयोग ने जैसा उनका समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन जब ये बातें समझ में आ गई थी तो उन्हें भी जो है कम से कम जो रोज भत्ता हिसाब था उनका वो तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कारण क्या है? क्या इस बार भी जो है आंगनबाड़ी सेविका उस बातों को लेकर के आवाज़ उठाना चाहती हैं कि पिछले बार जो हम लोग ड्यूटी किए चुनाव में उसका पेमेंट आज तक जो है सरकार ने नहीं दिया या चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया? कारण क्या है? कारण क्या है कि काम कराने के बावजूद भी जो है नहीं पेमेंट मिला। पेमेंट तो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ऐसा हजारों सेविका जो है उत्तर प्रदेश में कह रही, कमेंट कर रही। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे उस समय भी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। उस समय भी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। फिर योगी आदित्यनाथ इस पर क्यों नहीं बात विचार किया? आखिर सेविका सहायिका के बारे में क्यों खोज खबर नहीं? अगर सरकारी कर्मचारी अगर ये लोग नहीं है, इन्हें तो अगर पार्ट टाइम के लिए रखा गया है तो फिर क्यों इन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता? चूंकि इनका भी तो काम है। इनका जो काम है बच्चे को पढ़ाना, बच्चों को पोषण देना, गर्भवती महिलाओं को जो है देख रेख करना, गर्भवती महिलाओं को जो है हॉस्पिटल ले जाना लाना, समय समय पर टीका लगवाना, इनको भी जो है बहुत सारे काम होता है। लेकिन फिर क्यों सरकार इनको जो है इस प्रकार के मामलों में लाते हैं कि चुनाव आयोग के आदेश पर हो या सरकार की आदेश से हो? आखिर क्यों होता है इस प्रकार के मामला? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी क्यों टाल दिया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है नहीं लगाया जाए ड्यूटी में, चुनावी ड्यूटी में जो है आंगनबाड़ी सेविका को जो है मत लगाया जाए। लेकिन सरकार या चुनाव आयोग इनकी बातों को ना मानते हुए भी जो है उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया गया। अगर ड्यूटी पर लगा दिया गया तो फिर उनका जो रोज था वो तो हिसाब से मिल जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हें चुनाव के समय उन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए, चुनावी ड्यूटी में जो है नहीं लगाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।